बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विनय नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत भोला था। वह बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता था। उसका एक बेटा भी था। उसका नाम था निशित। वह भी बिल्कुल अपने पिता जैसा ही भोला था। विनय दिन भर काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। उसके पास एक घोड़ा भी था। विनय ने उसका नाम गोलू रखा था, लेकिन वह अब बहुत बूढ़ा हो चला था। एक दिन विनय ने अपनी पत्नी से कहा, ये घोड़ा अब बहुत बूढ़ा हो गया। मुझे अपने परिवार के लिए ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मुझसे इसका खर्चा नहीं उठाया जाता। मैं इसे कल बाजार में बेच दूंगा। ठीक है जी, इसकी भी अब उम्र हो गई है। इसे हमसे भी अच्छा कोई मालिक मिल जाएगा जो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। ये सब सुनकर निशित बोला, पिताजी, मैंने कभी बाजार नहीं देखा। मैं भी कल आपके साथ बाजार आऊंगा। ठीक है बेटा। अगली सुबह वो दोनों घोड़ा बेचने के लिए निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद निशित थक गया और धीरे धीरे चलने लगा। इतने में एक आदमी वहां से गुजर रहा था। अरे भाई, वो बेचारा लड़का देखो, चल चल के थक गया है। तुम्हें उसकी कोई चिंता है कि नहीं? तुम एक काम करो, इसको घोड़े पर बिठाओ और तुम घोड़े के आगे आगे चलो। विनय को यह सही लगा और उसने निशित को घोड़े पर बिठाया और घोड़े के आगे आगे चलने लगा। ये एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। अरे ये बच्चे, तुम्हें तुम्हारे बाप की कोई चिंता है कि नहीं? बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और तुम खुशहाल घोड़े पर बैठकर चल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इसको आगे आगे पैदल चलना चाहिए और तुम्हें घोड़े पर बैठना चाहिए। ये सुनकर विनय घोड़े पर बैठ गया और निशित पैदल चलने लगा। वो चल ही रहे थे, तभी वहां से दो लड़कियां जा रही थी। बेचारा बच्चा देखो, पैदल चल चल के थक गया और इसके बाप को देखो कैसे मस्त आराम से घोड़े पर बैठा है। इसको लगता है इसके बच्चे से प्यार नहीं है। ये सब सुनकर विनय ने निशित को भी अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया और वो घोड़े पर बैठकर बाजार की ओर चलने लगे। वापस से एक आदमी वहां से गुजर रहा था। अरे भाई, ये घोड़ा तुम्हारा ही है ना? हाँ, ये हमारा ही घोड़ा है। मुझे तो सच नहीं लगता, अगर ये घोड़ा तुम्हारा होता तो तुम इसको इतनी तकलीफ नहीं देते। दोनों मस्त आराम से उस पर बैठे हो। बेचारा घोड़ा, तुम दोनों का वजन सह सह के कितना थक गया है। अब एक काम करो, तुम दोनों इसे उठा लो और पैदल चलो। ये सुनकर विनय ने अपने घोड़े को एक डंडे से उल्टा बांध दिया। ये दृश्य देखकर बाजार के लोग उनकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोग तो ताली भी बजाने लगे। ये सब हंगामा देखकर घोड़ा घबरा गया। उसने छलांग लगाई और वहां से भाग गया। विनय और निशित उसे देखते ही रह गए। बेचारे विनय ने लोगों की बातों में आकर अपना घोड़ा खो दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कोई काम कर रहे हों, तब अलग अलग लोग आपको अलग अलग सूचनाएं देते हैं, लेकिन हमें उस वक्त क्या सही है और क्या गलत, ये अपने मन में रखकर काम करना चाहिए। गरीब का सपना तोता। बहुत समय पहले की बात है। चंदूर नाम के गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम शौर्य था। उसके पास खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए वह छोटे मोटे काम करके ही अपना पेट भरता था। एक दिन वह काम ढूंढ रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी रास्ते पर बेहोश पड़ा हुआ है। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, यजमान, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पानी, मुझे पानी दो। शौर्य तुरंत उसके लिए पानी ले आया। आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं शौर्य हूँ और छोटे मोटे काम करके ही अपना पेट भरता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी आपको यहाँ पड़ा देखा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ शौर्य। मेरा नाम करण है। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है।
मैं तुम्हारा यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। दोनों वहां से चल दिए। वह उसके घर पहुंचे। कर्ण घर के अंदर गया और शौर्य बाहर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कर्ण एक बड़ा मटका अंदर से ले आया। यह लो, इसमें बहुत सारे चावल हैं, यह तुम्हारे काम आएंगे। शुक्रिया मालिक। शौर्य वहां से चला गया। उसने सोचा, अगर मैं यह चावल अकेले खाऊं तो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं इन्हें बेच दूं तो और ज़्यादा चावल खरीद पाऊंगा। मैं इसे कल जाकर बाजार में बेच दूंगा। दूसरे दिन वह अपने चावल बेचने के लिए बाजार के रास्ते निकल गया। बाजार उसके गांव से बहुत दूर था, फिर भी वह पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। दोपहर भी हो गई थी। हे भगवान, कितनी धूप है, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। उसे एक कुम्हार का घर दिखाई दिया और शौर्य वहां चला गया। वहां पर बहुत सारे कुम्हार के बनाए हुए मटके रखे थे। उसने अपना मटका भी वहां रख दिया और अपने साथ लाया हुआ खाना खा लिया। अब बाजार पास में ही है, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। यह कहकर वह वहीं लेट गया। लेटे लेटे उसने सोचा, ये मटका अब मैं बाजार में बेच दूंगा, उससे मुझे मोहरें मिलेंगी। फिर मैं वापस आकर इस कुम्हार के सारे मटके खरीद लूंगा और दान में मिले हुए चावल इन मटकों में डालकर सबको बेचूंगा। इससे मुझे और पैसे मिलेंगे। फिर मैं उससे और मटके लूंगा, चावल भर कर बेचूंगा। इससे मुझे और पैसे मिलेंगे। फिर मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। फिर मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मैं शादी करूंगा, मुझे एक सुंदर सी पत्नी मिलेगी और अजी सुनते हो, यहाँ रखे हुए सारे फल किसने खाए? मुझे क्या पता उसने अपने बेटों से पूछा। में से फल किसने खाए। नहीं पिताजी, मैंने नहीं खाए, इसी ने खाए होंगे। नहीं पिताजी, मैंने खुद देखा है, इसी ने सारे फल खाए हैं। अरे झूठ मत बोल, तुमने ही सारे फल खाए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही सारे फल खाए हैं। यह कहकर वे दोनों झगड़ने लगे। तुम दोनों झगड़ना बंद करो, चुप हो जाओ। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने पास में रखा डंडा उठाया और उन्हें मारने लगा, लेकिन वह बच्चों को नहीं बल्कि कुम्हार के मटकों को मार रहा था। मटकों के टूटने की आवाज सुनकर कुम्हार घर के बाहर आया और गुस्से में आकर शौर्य का डंडा छीनकर उसे मारने लगा। मार सहन न कर पाने पर वह वहां से भागने लगा। उसका मटका भी वहीं रह गया। उसका सपना टूट गया। शौर्य जोर जोर से रोने लगा।